केवट की भक्ति। रामायण की संपूर्ण कथा। जब भगवान श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मिला तो वे माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या से प्रस्थान कर गए। चलते चलते वे गंगा नदी के तट पर पहुँचे, जहाँ उन्हें नदी पार करनी थी। वहाँ एक केवट मल्हार नाव के लिए खड़ा था। श्री राम ने केवट से कहा, केवट, क्या तुम हमें अपनी नाव से गंगा पार करा सकते हो? केवट ने हाथ जोड़कर विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, मैं आपको ऐसे ही नाव में नहीं बैठा सकता। पहले आपके चरण धोऊंगा, फिर आपको नाव में बैठने दूंगा। केवट की विनम्रता और भक्ति। श्री राम यह सुनकर मुस्कुराए और बोले, ऐसा क्यों केवट? केवट ने उत्तर दिया, प्रभु, मैंने सुना है कि आपके चरणों के स्पर्श से पत्थर भी देवी अहिल्या बन गई थी। मेरी यह लकड़ी की नाव बहुत कमज़ोर है। यदि आपके चरण का स्पर्श इसे भी स्त्री बना दे तो मैं गरीब फिर से नाव कैसे चला पाऊंगा? श्री राम केवट की भक्ति और प्रेम से प्रसन्न हो गए। केवट ने प्रेम पूर्वक भगवान के चरण धोए, फिर उन्हें अपनी नाव में बैठाकर नदी पार कराई। भगवान श्री राम को निस्वार्थ सेवा। जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण नदी पार कर गए तो श्री राम ने केवट को परिश्रम देना चाहा, लेकिन केवट ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, नाव चलाने वालों की सिर्फ नाव चलाने वाला ही पार उतार सकता है। जैसे मैंने आपको इस नदी से पार कराया, वैसे ही अंत समय में आप मुझे भव सागर से पार कराइएगा। केवट की निस्वार्थ भक्ति से भगवान श्री राम भावुक हो गए। उन्होंने केवट को गले लगाकर आशीर्वाद दिया। कथा की सीख। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान की भक्ति में निस्वार्थ प्रेम और सेवा ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। जो सच्चे हृदय से भगवान को समर्पित होता है उसे उनका आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। जय श्री राम।